जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। आज हम सुनेंगे श्री राम और एक भोले भक्त की कथा। भगवान राम ने भक्त के लिए बनाई रसोई। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। वह बहुत आनंद से रहा करता था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस पूरा दिन खाता ही रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा चले जाओ, निकल जाओ, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बस पूरा दिन पड़े पड़े खाते रहते हो। वह घर से निकल कर यूं ही भटकने लगा। भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरु जी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया काम है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी ने बोला कि हाँ, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना है। आनंद ने कहा, ठीक है। वह भोले भक्त का नाम आनंद था। मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन आराम और खाते रहो और प्रभु मुक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई भी तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास होना चाहिए। उसने कहा कि अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मुझे तो भूखे रहा ही नहीं जाता है, इसीलिए मैं कोई उपवास नहीं करूंगा, मैं भूखे नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई भी नहीं बनाएगा, तुम्हें अपने भोजन की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। बेचारा भोला भक्त बोला कि ठीक है, बेचारा मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है गुरुजी। ऐसा बोलकर थोड़ा सा आटा, लकड़ी, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज जी के कहे अनुसार नदी के उस पार चला गया। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने मुझे भोग लगाने के लिए कहा था। अब बेचारा उसने कभी भोग तो लगाया नहीं था, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि उसे भोग लगाना कैसे है। फिर उसने प्लेट में एक ऐसे ही रोटी थोड़ी सी रख दी और लगा भजने गाने। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा कर जाइए। इसी प्रकार से वह बार बार जपने लगा, परंतु कोई नहीं आया। तो वह बेचैन हो गया और वहाँ तो भूख लग रही थी और श्री राम चंद्र जी आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानत नहीं था, वह प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने सूखी रोटी बनाई और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। यदि आप इसे नहीं खाओगे तो आज आपको भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सबने एकादशी की है और आपको भोजन कोई भी भोग नहीं लगाएगा। बस मैं ही हूँ जो आपको भोग लगाने आया हूँ। श्री राम अपने भक्ति की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने तो कहा था कि रामचंद्र जी आएंगे, पर ये तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। प्रभु बोले, मुझे भूख लगा है, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। सबसे पहले देना कि कितने जन आ गए हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी बना लेना। श्री रामचंद्र जी की बात पर बड़े मुद्दित हुए। प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल दिए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूलने लगा। प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर आई अगली एकादशी। गुरुजी से कहा
कि गुरुजी आज तो एकादशी है, यहाँ भोजन बनेगा नहीं, आप थोड़ा सा सामान दे दें ताकि मैं अपना भोजन नदी के तट पर जाकर बना सकूं और खा सकूं। गुरुजी थोड़ा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते थे, परंतु अब वहाँ 4 लोग आएंगे। गुरुजी ने बोला कि ठीक है। गुरुजी को लगा कि ये भुक्खड़ है, खाएगा ज़्यादा परंतु झूठ बोलता है, परंतु प्रभु की महिमा भी निराली थी। भक्त के साथ आपकी बार अपने 3 लोगों का खाना बनाना, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस प्रकार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर आ गए। भक्त को चलकर आ गए। वहाँ क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज तो 2 का खाना बनाया है तो पूरा खानदान आ गया है। लगता है आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन कराकर बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर आई अगली एकादशी। अगली एकादशी आने पर गुरुजनों ने कहा, गुरुजी, मैं आपके प्रभु राम जी को अकेले क्यों नहीं लाते हो? हर बार कितने सारे लोग आ जाते हो। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, इसका देखना पड़ेगा। और जाकर देखा। भंडार से कहा, जिसे इतना अनाज चाहिए देते हो वह छुपकर उसे देखकर चला गया है। इस बार आनंद में सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ, फिर बाद में खाना कम जाता है। फिर उसने भोजन बनाया और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को आवाज़ लगाया और फिर गाया, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, माता साथ आइए, मेरे भोले को भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे रोटी को भोग लगा जाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त बहुत ही भोला भाला, प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्यों अपना खाना बनाऊं, मैं खुद ही खाकर ऐसे ही सो जाऊंगा। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई। उसको मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रह गया। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भक्त बोला कि अच्छा गुरुजी आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है और अनाज के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाएं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी रहा है, और यह भी बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं नहीं दिख रहा हूँ और मैं नहीं दिख सकता हूँ। आनंद बोला, वे तो बड़े पंडित ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए तुमको नहीं दिख रहे हैं। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप किसी को नहीं दिख रहे हैं इसीलिए। तभी श्री राम ने कहा कि वाकई मैं किसी को नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी सरलता पर रिझ गया, इसीलिए आज तुम्हें
दर्शन दिया है और प्रभु की मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त ने कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। एक भक्त तथा लोक श्रुति पर आधारित है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो यह कथा थी भोले भक्त और श्री रामचंद्र जी की। तो चलिए कथा को पूरा सुनिए और कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जय हनुमान।